हरे कृष्ण दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं या हरिनाम जपते हैं तो क्या उसका प्रभाव जानवरों पर भी पड़ता है? बिल्कुल 100% पड़ता है। लेकिन क्या कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। जैसे हमारे मध्वाचार्य महान आचार्य थे हिस्ट्री में, जो खुद भीम और हनुमान जी के अवतार है। जब मध्वाचार्य बैलगाड़ी से जाते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनका जो बैल था वो कंटिन्यूस मध्वाचार्य जी से हरिनाम सुनता था, जिसके वजह से उसका अगला जन्म हुआ एक राजकुमार के रूप में। देखो, हरिनाम जानवरों पर काम जरूर करता है। और एक जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये तो इतने दिव्य व्यक्ति हैं कि जिस रूम में ये हरिनाम जपते थे उस रूम की दीवारें भी उनके जाने के बाद हरिनाम जपते थे। तो जानवर तो बहुत दूर की बात है, जो एक महान व्यक्ति होता है अपने हरिनाम से निर्जीव वस्तु में भी जान डाल सकता है। और हमारे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने एक दीवार को अपने हरिनाम से चलाया था। तो आप समझ सकते हैं कि हरिनाम ना ही सिर्फ जानवरों पर, हर एक वस्तु पर अपना प्रभाव डालती है। और आप सोच रहे होंगे कि ओके, ये लोग तो बहुत महान संत है भाई, हम तो एक बहुत साधारण व्यक्ति है। क्या हम हरिनाम जपने से हमारे जो पेट्स हैं, हमने जो डॉग पाला है, बिल्ली पाली है, गाय पाले हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? 100%। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हो और उसके आपके सामने कोई कैट घूम रहा है, डॉग घूम रहा है, कीड़े घूम रहे हैं और आप उच्च स्वर में जपा कर रहे हो, तो उनका अगला जन्म एक इंसान का होगा। शायद अगर आपका भक्ति बहुत अच्छा है तो भक्त के रूप में भी जन्म ले सकता है। तो सोचो, जिस जानवर को जो आपने पाला है उसके साथ अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे, मतलब जानवर के साथ नहीं बोलना है, जानवरों के समक्ष अगर आप लाउडली उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे तो उस जानवर का अगला जन्म तर जाएगा। और हिस्ट्री में एग्जांपल है, इससे की बेस पर मैं बोल रहा हूँ। और डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका जपा कितना अच्छा है। अगर आप खुद रगड़ा मार जपा कर रहे हो तो आपका ही उद्धार नहीं होगा, तो जानवरों का क्या होगा? ठीक है, आपको हाई क्वालिटी जपा करना है अपने पूरे दिल से, मन से। और एक एग्जांपल देता हूँ मेरा खुद का। मैं जब बागलकोट में था हमारे घर में, तो हमारे घर में अलग अलग गाय आते थे, डेली घास चरने आते थे। और हमारे घर में हम रोटी डालते थे, तो हमारे घर में भी आते थे। और जब मेरे माता रोटी डालेंगे खाएंगे, पिता रोटी डालेंगे खाएंगे, लेकिन मेरा गलत व्यक्ति गलत है भाई, तो गलत तरीके से रोटी डालेगा। तो मैं क्या करता था, लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र बोलता था गाय के सामने, और लाउडली 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के मैं उसको रोटी डालता था। ये मेरा गंदी हैबिट थी। और जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था तो गाय डुलते थे, उनको अच्छा लगता था कि पहली बार कोई मिला है भाई जो हमें प्रभु का नाम सुना रहा है। हर एक व्यक्ति तो हमें केवल पेट भरता है, गाय के अंदर भी तो आत्मा है, उसकी भी तो इच्छा है प्रभु का नाम सुनने का, वो हम करते थे। और एक एग्जांपल देता हूँ हमारे प्रिय मित्र वैभव कामत जी से। जो वैभव कामत हमारे प्रिय मित्र प्रभु है, वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। तो उनके स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनके एरिया के, वो अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वैभव प्रभु जी से। वो आ रहे हैं, वैभव प्रभु जी को प्रेम दे रहे हैं, सराहना दे रहे हैं। कैसे भाई? जो स्ट्रीट डॉग्स पहले वैभव जी को सताते थे, उनके ऊपर भोगते थे, हरिनाम जपने के बाद वो स्ट्रीट डॉग्स उनको प्रेम दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये हरिनाम की जादू है, ये हरिनाम जपने की शक्ति है कि जानवर भी आपके हरिनाम से सुधरते हैं, तरते हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन पर भी हरिनाम का प्रभाव पड़ता है अगर आप लाउडली उच्च स्वर में हरिनाम जपा करते हैं। तो हमारे वैभव प्रभु जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपके भी अगर कोई एग्जाम्पल है, आपने पेट पाला हो या कुछ पाला हो, तो आपका भी अनुभव प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, जय श्री कृष्ण।